नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ओबेसिटी के बारे में, मोटापा के बारे में कि किस तरह से इंडिया और दुनिया भर में ओबेसिटी की समस्या बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से बहुत सारी दूसरी भी परेशानियां, बीमारियां हो रही हैं। WHO ओबेसिटी को बोलता है कि इट्स अ मदर ऑफ ऑल डिजीज़। मतलब ओबेसिटी की वजह से ना एनीवे बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही जन्म ले लेती हैं। ठीक है। और ओबेसिटी स्पेशली एडल्टहुड में ना अगर हो जाए ना तो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बन रही है दुनिया भर में। ये जवानी में ही लोगों को ओबेसिटी हो रही है। और अभी हाल ही में ना नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में रेडियो प्रोग्राम में इसको एक काफ़ी खतरनाक बीमारी बताया था और बोला था कि भाई अपना जो ऑयल का कंजप्शन है उसको कम करो खाने में। ठीक है। और बहुत सारा डेटा है जैसे ओबेसिटी के बारे में। जैसे WHO बोलता है ओबेसिटी को इट्स अ एब नॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन दैट प्रेजेंट्स अ रिस्क टू हेल्थ। मतलब बहुत सारा जो एक्सेसिव फैट इकट्ठा हो जाता है पेट में। ठीक है। उसकी वजह से बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज और क्रिएट हो कुछ डेटा सकते हैं। दिया उसको भी है, जैसे ओबेसिटी नेशनल बोलते हैं। हेल्थ जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका डेटा है 2015-16 का कि 2015-16 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था फोर्थ जो वर्जन था वो था कि इंडिया में ना 20.6% जो वीमेन है, 20.6% वीमेन को मोटापा है, वो मोटापे के शिकार है, ओबेसिटी है। और ये बढ़कर 2019-21 में हो गया था 24%। मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा ये बोलता है कि 2015-16 में कितनी जो महिलाएं थी वो ओबेसिटी के शिकार थी, वो थी 20.6%। ठीक है। और 2019-21 में 24%। और आदमियों में ना ये जो परसेंटेज है वो है अभी इस टाइम पे 22.9%, 22.9%। जो 2015-16 में था 18.9%। मतलब इंसान जो मेल हैं उनमें भी ये परसेंटेज बढ़ा है। और अर्बन एरिया में देखोगे आप कि ना अर्बन एरिया में ना ज़्यादा लोग ना ओबेसिटी के शिकार है, मोटापे के शिकार हैं। ऑल्दो बहुत सारे रीजंस हैं वहाँ पे। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, लोग बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक होता है, कंजेशन होता है। अच्छे सेफ पार्क की व्यवस्था नहीं होती प्रॉपर। ठीक है। तो ये भी बहुत सारा एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा जो बच्चे ना, बच्चों में भी ओबेसिटी का समस्या बढ़ती जा रही है। जैसे जो बच्चे 5 साल से कम के हैं, ठीक है, उनमें ना ऐसे बच्चे 2.1% वैसे बच्चे हैं 2015-16 में जो ओबेसिटी के शिकार हैं, जो बच्चे 5 साल से कम की बात कर रहा हूँ मैं। और ऐसे ऐसे बच्चों की संख्या भी बढ़ चुकी है। ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ के हो चुकी है 3.4% 2019-21 में। ठीक है। तो मतलब नंबर बढ़ते जा रहा है। और इंडिया लीड कर रहा है इस चीज़ में, ओबेसिटी के नंबर में। जैसे इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो डायबिटीज़ के शिकार हैं। ठीक है। और इंडिया में जो कैंसर है ना, कैंसर का भी जो समस्या है वो भी बढ़ते जा रहा है। जैसे 2022 में ना कैंसर से प्रभावित जो लोग थे ना वो थे 14.6%। सॉरी, परसेंटेज नहीं, लाख। मतलब 14.6%, 6 लाख लोग ऐसे थे जो कैंसर के शिकार थे 2022 में। लेकिन 2025 में बढ़ के हो गए हैं 15.7 लाख लोग। 15.7 लाख लोग ऐसे अभी कैंसर से प्रभावित हैं। उसके अलावा जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है ना, उनका भी नंबर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और वो काफ़ी कार्ड बन रही हैं डेथ का, डिसेबिलिटी का। ठीक है। और लोगों में ना ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं जनरली। मतलब ये है कि इंडिया में ना मोटापे की जो समस्या है वो 10 साल पहले लोगों को आ रही है। और कंट्रीज़ में मान लो मोटापा 40 के बाद आ रहा है, 30 के बाद आ रहा है। इंडिया में वो चीज़ 15 पे हो रही है, 20 पे हो रही है। तो ये प्रॉब्लम है। अब इसके कार्ड क्या हैं? देखो, कार्ड वही है, बहुत सारे रीज़न सही हैं कि हम लोग बहुत सारा जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड है या फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो हम सब खा रहे हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। दूसरा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, हमारी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, गेम से, स्पोर्ट्स से सोसाइटी ख़त्म होती जा रही है। हम लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, मोबाइल्स में ज़्यादा रह रहे हैं, रील्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो इसकी वजह से भी ये चीज़ हो रही है। तीसरा है पॉल्यूशन का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से और भी होता है कि भाई और फिर लोग बाहर नहीं निकलते, वो भी इस चीज़ की वजह से। और मतलब मोटापा ना अगर बचपन में हो जाए तो इससे ना बहुत सारे जो हेल्थ जो रिस्क हैं और समस्या हैं वो आते आते एक एडल्टहुड तक, मतलब जवानी तक आते आते काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि अभी बचपन में ही ना बच्चों को, जैसे मैंने बताया, 5 साल से कम बच्चों को, 5 साल से कम एज के बच्चों को, ऐसे बच्चे ना अभी 3.4% बच्चे ऐसे हैं जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि ना जो PDS के थ्रू
राशन बाँटा जाता है लोगों को, उसमें आपको दिखोगे ना कि गरीब लोगों को ना जो राशन बाँटा जाता है वो राशन में ना न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता, पल्सेस नहीं होती, कोई ऐसा डेयरी प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है? उन ज़्यादातर जो खाना होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, बीट्स होते हैं, राइस होते हैं, चावल होते हैं, तो वो मेनली ना कार्बोहाइड्रेट रिच होता है फूड, तो वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता, पुअर डाइट होती है वो। तो इसकी वजह से क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि जो अर्बन एनवायरनमेंट है ना, अर्बन एनवायरनमेंट में क्या होता है ना कि जैसे मैंने बताया था अभी कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत रुक जाती हैं, पार्क्स नहीं होते घूमने के लिए, लोग जनरली ट्रैफिक की वजह से बाहर जाना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, पसंद नहीं करते। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और जंक फूड, फास्ट फूड तो शहरों में तो और ज़्यादा लोग खाते हैं, तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये बन जाता है। अब इसके बाद ना राइटर सॉल्यूशन देते हैं कि भाई देखिए कि ऑयल का जो कंजप्शन है, जैसे पीएम मोदी ने बोला कि ऑयल का कंजप्शन कम कर देना चाहिए खाने में, तो वो ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसको कम कर सकते हैं, वो कम खाना चाहिए। जो न्यूट्रियस फूड है ना, तो एक जो अच्छी डाइट है वो लेनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन वगैरह, पल्सेस वगैरह और कार्बोहाइड्रेट सब मिक्स हो, उसमें वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ठीक है। दूसरा जो पीडीएस के थ्रू सरकार राशन बांट रही है, तो उसमें ना लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह अलग से प्रोवाइड करवा सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ भी गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज़। दूसरा ये कि जो स्कूल कॉलेजेस में ना एक्सरसाइज की जो व्यवस्था है ना वो करवानी चाहिए, और वो कंपलसरी कर देनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। और एक सेफ साइकिलिंग लेन होनी चाहिए, मतलब होता है ना शहरों में साइकिल लेन बनी होनी चाहिए रोड्स पे, जिस पे लोग साइकिल चला सकें, ठीक है। और साइकिल को यूज़ करें एज अ फॉर अगर कहीं थोड़ी डिस्टेंस पर जाना है तो उसके लिए साइकिल यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। दूसरा ये कि फुटपाथ बनी होनी चाहिए बराबर। और भी चीज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट अपने तरफ से, जैसे टैक्स लगा सकती है ऐसे फूड पर जो फास्ट फूड हैं, जिससे लोग ना उसको कम खाएं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ना सरकार गुटखे के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है, नेशनल कैलिमिटी टैक्स लगाती है, जिस पैसे का यूज़ टैक्स का पैसा, जो पैसा आता है गवर्नमेंट उसका यूज़ करती है डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो इस तरह से लोग गवर्नमेंट ना बहुत सारे मेजर गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है, जिससे लोगों का जो फास्ट फूड है कम खाएंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि राइटर बोले कि जो ओबेसिटी है ना, ओबेसिटी हेल्थ इशू नहीं है सिर्फ, ये एक नेशनल क्राइसिस है। और इसकी वजह से इंडिया में ग्लोबली बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्राइसिस आ सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, इस तरह के। तो